आप सबके साथ हो? कैसे हैं आप सब लोग? खुश हैं? हालेलुया। यस, अपने हाथ को जहां जहां तक आपका हाथ पहुंचता है, खुदावंद यीशु मसीह की सलामती दीजिए। एक दूसरे के साथ खुदावंद यीशु की सलामती को शेयर कीजिए। हमारा खुदा सलामती का खुदा है। हालेलुया। कैसे हैं आप सब लोग? आपका ईस्टर कैसा गुजरा जी? हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने ईस्टर के अय्याम, रोजों के अय्याम बड़ी सहूलत अपने लोगों को बख्शी, बरकत दी, और खुदा ने मुमकिन किया कि हम सलामती से इन सारे बाबरकत अय्याम को अपनी जिंदगी में समेटते रहे, बरकतें लेते रहे। खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। लगता है कुछ लोग ईस्टर मना के थक गए हैं ना, थकेवे सकेवे ला रहे हैं। मैंने आपके सामने पहले भी इस बात को रखा है, फिर रखता हूँ। याद रखिए कि हफ्ते का पहला रोज कौन सा है जी? इतवार का है। और ये दिन जो है ये फतह मंदी का दिन है। इट्स अ विक्टोरियस डे। ये जब फतह होती है तो कोई मुंह छुपाता है जी? किसी के मुंह पर 12 बजते हैं, किसी का चेहरा बेरौनक होता है। और जब फतह मिलती है, जब खुशी मिलती है, तो फिर खुदा के लोग खुशी के शादियाने बजाते हैं। आज का दिन, एतवार का दिन, ये मसीही ईमानदारों के लिए, शायद सबके लिए नहीं, लेकिन मसीही ईमानदारों के लिए ये फतह मंदी का दिन है। ये यौम ईद है हमारे लिए, और हमें खुशी के साथ जौक दर जौक मिलकर खुदा की हजूरी में आने की जरूरत है। मैं खुदा का शुक्र करता हूं आपके लिए, अपनी बहनों के लिए, भाइयों के लिए, जो बर वक्त खुदा के घर में आते हैं, अपनी बरकतों को लेते हैं। मैं जब सुबह आ रहा था तो हमसे आगे आगे, क्योंकि हम गाड़ी पे थे, तो मैंने भाई सदीक को देखा। खुदा इन्हें बरकत दे, खुदावंद इनके घराने को बरकत दे, खुदा आपको बरकत दे। ये साइकिल पर, उम्र के इस हिस्से में भी ये साइकिल पर मुशक्कत करते हुए किधर जा रहे थे जी? किधर जा रहे थे? खुदा के घर में जा रहे थे। ये खुदा के घर में मुझे मिलने के लिए नहीं आए हैं। ये किससे मिलने के लिए आए हैं? घर किसका है? मिलने किसके लिए आए? बरकत कौन देगा? खुदा देगा। इस दिन की कदर करें। ये दिन शायद दोबारा आपकी जिंदगी में ना आए। ये मौका गनीमत, ये मौका मोहलत है आपके लिए। इसका फायदा उठाएं। थैंक यू जीसस। आइए खुदा के कलाम की तरफ ध्यान करते हैं। बड़े ध्यान से आप हमेशा खुदा के कलाम को सुनते हैं। लूका की इंजील मेरे साथ देखिए, जिनके पास खुदा का कलाम है। लूका की इंजील
और उसका 20वां बाब देखेंगे। मैं चंद आयात आपके सामने आज शुभ रखना चाहता हूं, हम सब मिलकर बरकत लेंगे। लूका की इंजील उसका 20वां बाब देखेंगे, आयत नंबर 21 से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बड़े ध्यान से खुदा के कलाम को सुनिए। लूका की इंजील उसका 20वां बाब आयत नंबर 21 से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बहुत खूबसूरत हवाला है, ध्यान से सुनिए। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, उन्होंने उससे यह सवाल किया कि आए उस्ताद, हम जानते हैं कि तेरा कलाम और तालीम दुरुस्त है और तू किसी की तरफदारी नहीं करता, बल्कि सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है। अब उनका सवाल सुनिए, हमें कैसर को खिराज देना रवा है या नहीं? उसने यानी यीशु ने उनकी मकारी मालूम करके उनसे कहा, 1 दीनार मुझे दिखाओ, उस पर किसकी सूरत और नाम है? उन्होंने कहा, कैसर का। उसने यानी यीशु ने उनसे कहा, बस जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। आज सुबह हम खुदा के कलाम से चंद बातें अपनी रहनुमाई के लिए सीख लेंगे। बड़े ध्यान से खुदा की बातों को सुनिए। खुदावंद यीशु मसीह जिस मुआशरे में था, फकीह और फरीसी, बड़े बड़े उस जमाना के मोतबर अपने तई लोग, वो चूंकि यीशु से खाइफ थे, यीशु से डरते थे, और वो किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई जाल बुनते रहते, कोई ना कोई चालाकी उनके दिलो दिमाग में रहती थी कि हम किस तरह हम इसको अपनी बातों में फंसा लें। और आज भी उन्होंने इस तरह का एक जाल बुना है, और वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि उन्हें पता है कि खुदावंद यीशु मसीह किसी भी तरह हमारी बातों में नहीं आता। हम इसके किरदार से, हम इसके कामों से, हम इसकी बातों में से कुछ ऐसा नहीं निकाल सकते कि हम इसको पकड़ें, हम इसको फंसाएं, हम इस पर इल्जाम लगाएं। तो उन्होंने, फकीह फरीसियों ने, उनके बुजुर्गों ने कहा, शायद हमारा ये हरबा काम कर जाए। उन्होंने क्या किया है? यीशु के सामने एक सवाल रखा है, लेकिन खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, यीशु उनकी मकारी को जानता है। याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह दिलों के भेद जानता है। वो दिलों के अंदर उठने वाले तमाम मंसूबों को अपनी नजर के नीचे रखता है। वो उनकी मकारी को जानते हुए सवाल क्या है? क्या कैसर को खिराज देना रवा है या नहीं? अब यीशु को पता है। यीशु का जवाब कमाल जवाब। खुदावंद यीशु मसीह उनके सवाल में से ही उनको जवाब देता है। खुदावंद यीशु ने उन्हें क्या जवाब दिया कि सिक्का राइजुल वक्त लेके आओ। उस वक्त दिनार चलता था, सिक्का लेके आओ। सिक्के पे खुदावंद यीशु ने कहा, इस दिनार पर किसकी तस्वीर है? जवाब यीशु ने नहीं दिया, जवाब उन्होंने खुद दिया है। किसकी तस्वीर है? कैसर की तस्वीर है। यीशु ने क्या कहा? जो कैसर का है कैसर को दे, जो खुदा का है खुदा को दे। इस जवाब के अंदर
हिकमत पोशीदा। उनके पास कोई जवाब नहीं, वो चुप कर गए हैं, उनकी जुबानों ने चुप साध ली है। कलामे खुदा के अंदर बारहा हमें नजर आता है कि खुदावंद यीशु मसीह साहबे इख्तियार की तरह तालीम देता है। वो किसी से डिक्टेशन नहीं लेता, वो किसी से राय नहीं लेता, वो किसी से मशवरा नहीं लेता, वो इख्तियार कुल रखता है। सारा इख्तियार उसके पास। जो कैसर का है कैसर को दो, और जो खुदा का है वो खुदा को दो। आइए आज हम इस आयत पे भी कुछ सीख लेते हैं। कई लोग ख्याल करते हैं कि यहां पर जब यीशु ने कहा कि जो खुदा का है खुदा को दो, शायद ख्याल करते हैं लोग और उसकी तफसीर भी करते हैं और ये तालीम भी देते हैं कि शायद यहां पर कोई रुपए पैसे की बात भी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर और भी बहुत कुछ है। जो कुछ खुदा का है वो खुदा को दो। पहले क्या है कि जो हिस्सा कैसर का है वो कैसर को दो, जो हिस्सा हुकूमत का है वो किसको दो जी? वो हुकूमत को दो। अब यहां पर ये जो हवाला है, ये हिस्सा जो है, ये हमें यह सिखाता है कि हमने मुल्की कवानीन की किस तरह से पासदारी करनी। हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के कुछ कवानीन, ये दुनिया, ये कायनात बगैर कवानीन के चल नहीं सकती। खुदा ने पहला कानून कहां पर दिया जी? पहला हुक्म कौन सा? किसी को याद है? मैं चाहता हूं आप मेरे साथ पैदाइश की किताब में सुनिए और बाग अदन में चलें। वहां पर खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया तो खुदा ने पहला हुक्म क्या दिया? जी कि शजरे ममनुआ, सारे दरख्तों का फल तू खाना, लेकिन जो दरख्त नेको बद की पहचान का है इसको कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तूने खाया तू मर जाएगा। ये बागे अदन के अंदर रहने के लिए कानून। बात समझ में आती है? ये बागे अदन के अंदर रहने के लिए खुदा का पहला असूल था, क्योंकि जैसे ही ये असूल तोड़ा है तो क्या उसके बाद हवा और आदम क्या बागे अदन के अंदर रह सके? नहीं रह सके। क्यों? क्योंकि खुदा ने कानून बनाया था। इस लिहाज से कवानीन इसलिए मुरतब किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनको शक्ल दी जाती है ये कि उसकी पासदारी की जाए। मुल्क के कवानीन जो हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं। खुदा ने अपना आइन कौम बनी इस्राइल को दिया, शरीयत नाज़िल की कि इस तरह से तुमने अपनी जिंदगी को गुजारना है। तो इसी तरह से जो कैसर का है, मुल्की कवानीन की बात, कि मुल्क के जो कवानीन हैं, जो जिम्मेदार लोग आयद करते हैं, ट्रैफिक का कानून, लाइन बनी है, सिग्नल रेड हो गया है, आप अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा देते हैं। ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि अभी ये दूसरों का हक है। एक कानून की एक छोटी सी मिसाल, जब सिग्नल ग्रीन हो जाता है आप फिर अपने सफर को जारी कर देते हैं। मुल्की कवानीन को मानना ये बड़ा जरूरी। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है
खुदावंद यीशु ने मत्ती की अंजील के 17वें बाब के अंदर ये वाक्य है कि वहां पर नीम मशकाल का एक टैक्स जजिया जो लोगों पर लगाया जाता, और वो जो नीम मशकाल लेने वाले थे वो यीशु के शागिर्दों को कहते हैं कि क्या तुम्हारा उस्ताद वो नीम मशकाल नहीं देता? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने पतरस को कहा, जा झील में बंसी डाल, और जब तू बंसी डालेगा तो एक मछली निकलेगी, उसके मुंह में एक मशकाल होगा, आधा अपने लिए दे और आधा मेरे लिए दे। खुदावंद यीशु ने इस छोटी सी मिसाल के अंदर हमें यह सिखाया है कि हमने मुल्की कवानीन का एहतराम किस तरह से करना है। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो। आला हुकूमतें किसकी तरफ से हैं? खुदा का कलाम कहता है कि आला हुकूमतें, ये रोमियों के खत उसके 13वें बाब में यह तालीम मौजूद है। आला हुकूमतों के ताबे रहो, क्योंकि ये आला हुकूमतें खुदा की तरफ से, आपका उनसे इख्तलाफ है, आप उन्हें नहीं मानते, लेकिन हुक्म इलाही क्या है कि आपने उस मुल्क की बादशाह की, हुक्मरानों की आपने ताबेदारी करनी, आपने उन हुक्मों पर अमल करना। पतरस के पहले खत के अंदर भी ये तालीम मौजूद है कि खुदा के इंतजाम के मुताबिक हुकूमतों के ताबे रखो। तो खुदा का कलाम जो है वो हमें सिखाता है कि जो कैसर का है, जो हुकूमत का है, वो हमने हुकूमत को देना। टैक्स लगाया जाता है ना, तो फिर वो हमें देना पड़ता है। कई दफा तो नकद ही देना पड़ता है, कई दफा हमारी तनख्वाह से ही वो उसको अलहदा कर लिया जाता है। होता ना इस तरह से, ये कानून है। लेकिन यहां पर एक सवाल है, बड़े ध्यान से सुनिए। मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं, क्या, बड़े ध्यान से जवाब दीजिए, क्या हुकूमत के हर हुक्म की हम ताबेदारी करें? क्या ख्याल है? जी करनी चाहिए। बड़े ध्यान से जवाब दीजिए। मैं बात कर रहा हूं हमें हुकूमत की ताबेदारी करनी, लेकिन क्या हमें हर हुक्म की ताबेदारी करनी है? क्यों भाई साहब? खुदा का कलाम कहता है उसके मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक ठीक है। देखिए, हमने खुदा के कलाम से ही रहनुमाई, हुकूमत के हर हुक्म के हम ताबे नहीं हैं, ये मैं नहीं कहता, ये रहनुमाई हमें खुदा के कलाम से मिल जाती। वायलेशन नहीं करनी, कवानीन को नहीं तोड़ना, हुकूमत के खिलाफ खड़े नहीं होना, एजिटेशन नहीं करना, हंगामा नहीं करना, तोड़ फोड़ नहीं करनी। हुकूमत में हमने अमन कायम रखने के लिए अपना हिस्सा डालना। खुदा के कलाम में दानियल की किताब हमारी रहनुमाई करती है। सुनिए ध्यान से कि हुकूमत का हर हुक्म मानने के लिए नहीं है। शद्रक, मीशक, अबदनजू मूर्ति बनाई गई है, ये बादशाह के हुजूर खड़े होते हैं, बादशाह की ताबेदारी करते हैं, कवानीन की ताबेदारी करते हैं, लेकिन बादशाह की तरफ से हुक्म दिया गया है कि इस मूर्ति को जब 7 बजे तो सब इस मूर्ति को सजदा करें। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने सजदा नहीं किया। ये मुल्की कवानीन नहीं है, ये कानून जो है ये खुदा के साथ किसी की शराकत का हुक्म है, और खुदा के साथ
कोई भी शरीक नहीं है। वो अकेला कद्दूस बड़े बड़े काम करता है। उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई हमशक्ल नहीं है। वो अकेला ही सब कुछ करता है। सजदों के लायक वही। बादशाह ने कहा है सजदा करो। उन्होंने क्या कहा? बादशाह हम तेरी हर बात मानते हैं, लेकिन इस अमर में हम तेरा हुक्म नहीं मानेंगे, क्योंकि हम जिंदा एक खुदा को मानने वाले, हम एक खुदा की पूजा करते। सो हुकूमत का हर हुक्म जो है वो मानने के लायक नहीं है। दानियल की जिंदगी से हम सीख सकते हैं। दानियल कानून बन गया है, दारा बादशाह ने कानून बना दिया है कि इतने अय्याम के अंदर कोई शख्स भी अपने किसी माबूद को नहीं पूजेगा। सारी दुआएं जो हैं वो दारा बादशाह के लिए होंगी, उससे मांगी जाएंगी, उसे सजदा किया जाएगा, और जो नहीं मानेगा उसे शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। दानियल दारा बादशाह का ताबेदार है। दुनियावी कवानीन में मुल्की कवानीन की पासदारी करता है, लेकिन जब बात सजदे की आती है तो वो एक खुदा को सजदा करता है। वो शेरों की मान से नहीं डरता। उसने बादशाह का ये हुक्म नहीं। सो हुक्म देखें कि हुक्म कैसा आपको दिया जा रहा है। हम एक खुदा को मानने वाले, जहां पर खुदा के हुक्मों में और हुकूमत के हुक्मों में कहीं पर भी क्लैश है, उनको जाने परखें और फिर उसके मुताबिक चलें। हालेलुया। सो जो कैसर का है वो कैसर को दें, हुकूमत की ताबेदारी करें, आईने मुल्क तस्लीम करें, लेकिन उन सब पर आंखें बंद कर अमल नहीं करना। ये मैं नहीं कहता, ये खुदा का कलाम कहता। दूसरा हिस्सा बड़े ध्यान से सुनिएगा। दूसरे हिस्सा में खुदावंद यीशु ने कहा जो खुदा का है, भाई यूसुफ, जो खुदा का है वो खुदा को दें। अब खुदा क्या हमें रुपया पैसा ही देता है जी? कई लोगों का यही ख्याल है। नहीं, जो खुदा का है। खुदा का क्या क्या है जी? क्या क्या है खुदा का? जी जी कलीसिया, क्या क्या है खुदा का? सब कुछ खुदा का है। इस कायनात का जर्रा जर्रा जो है वो उसकी मलकियत है। पत्ता पत्ता उसके हुक्म के नीचे है। हवा के परिंदे, जमीन पर रेंगने वाले, पानियों की तहों में रहने वाली सारी मखलूकात, सब कुछ खुदा का। यीशु कहता है जो खुदा का है वो खुदा को दे। हालेलुया। सबसे पहले याद करके तू उसका दिन पाक मानना। जो खुदा का दिन है वो किसके लिए है जी? जो खुदा का दिन है किसके लिए है? वो खुदा के लिए है। वो आपकी बीवी के लिए नहीं है, वो आपके खावन के लिए नहीं है, वो आपकी दुनियावी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए नहीं है। यशाया कहता है कि अगर तू खुदा के दिन में अपने पांव को रोक रखे, अपनी खुशी का तालिब ना हो। वक्त किसका है? खुदा का। दिन किसका है? खुदा का।
यहां पर बात सिर्फ रुपए पैसे की नहीं है। खुदा ने जो हमें वक्त दिया है, हमने उस वक्त के साथ भी इंसाफ करना। खुदा का वक्त खुदा को दे, दुनिया के झमेलों में मत पड़े। मुझे पता है आज बहुत से लोग हैं बगैर वजह के वो घरों में बैठे हुए हैं, कोई वजह नहीं। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं, मैंने ऐसी बहनों को देखा है, ऐसे भाइयों को देखा है कि जो रात में बहनें अपने अपने खावन के लिए अपने बच्चों के कपड़े तैयार करके रखती हैं, खाना तैयार करके रखती हैं। वो इन छोटी छोटी बातों को अपने राह की जंजीर नहीं बनने देती। ये दिन किसका है जी? ये दिन खुदा का है। आज बहुत से लोग हैं जो कारोबार दुनिया कर रहे हैं, छुट्टीदा देने 100 के काट देना नहीं, सोने के लिए आराम करने के लिए आपके पास यहां पर कितना वक्त गुजारते हैं जी आप? 2 घंटे, हार्डली ज्यादा 2 घंटे। फिर उसके बाद आपके पास वक्त है, लेकिन जो खुदा का है वो खुदा को दे। खुदा ने आपको औलाद दी। कलाम खुदा के अंदर लिखा है कि सब पहलौठे किसके हैं? सब पहलौठे किसके हैं? खुदा के हैं। माँ सुने, बाप सुने, अपने बच्चों को तरगीब दें कि पहले बच्चे खुदा के हैं, उनको खुदा के हवाले कर दें, खुदा खुद उनका इंतजाम करेगा। जो खुदा का है इंसाफ के साथ खुदा को दे, खुदा हिसाब लेगा, क्योंकि खुदा का है अगर वो। और जो कैसर का है, कैसर हिसाब लेता क्या नहीं लेता? हाँ जी, रजिस्टर रखे हैं, हिसाब किताब होता है ना जी, कि नया देता कि नया नहीं देता, नहीं देता फाड़ के अंदर कर दो, जुर्माना लगा दो, होता है ना, इस से जुर्माना डबल कर दो, होता है ना। तो फिर जो खुदा का है खुदा को भी आपको हिसाब देना पड़ेगा, मुझे हिसाब देना पड़ेगा। कलीसिया ध्यान से सुन, तुझे हिसाब देना पड़ेगा। जब कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो फिर हिसाब भी मांगा जाना ना। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ठीक है कि नहीं, हिसाब भी लिखा जाएगा। सो जब खुदा आपको जिम्मेदारी दे रहा है तो वो जरूर है वो आपसे हिसाब भी लेगा। एक हवाला मेरे साथ देखिए, पुराने अहदनामे में चलिए, अस्तस्ना की किताब देखिए मेरे साथ। पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती, अस्तस्ना। हालेलुया। 11वां बाब देखिए मेरे साथ। कलाम खुदा के अंदर 11वें बाब की हम आयत नंबर 26 देखेंगे। कलाम खुदा फरमाता है, बड़े ध्यान से सुनिए, अस्तस्ना 11वां बाब आयत नंबर 26 से मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूं। देखो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे बरकत और लानत दोनों रखे देता हूं। ये किस दिन की बात हो रही है जी? आज। बरकत उस हाल में जब तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज मैं तुमको देता हूं मानो, और लानत उस वक्त जब तुम खुदावंद अपने खुदा की फरमा बरदारी न करो और उस राह को जिसकी बाबत मैं आज तुमको हुक्म देता हूं छोड़कर और माबूदों की पैरवी करो। सो खुदा ने बरकत और लानत दोनों अपने लोगों के सामने रख दी। हुक्म उसने दे दिए हैं,
बरकत खुदा के हुक्मों पर अमल करने में, लानत खुदा के हुक्मों से रूगुर्दानी करने से। ये दोनों आपके सामने हैं। जो खुदा का है वो खुदा को दें। वक्त खुदा का है, आपकी औलाद खुदा की है, और रुपया पैसा भी खुदा का है, ये आपका नहीं है। याद रखें, बहुत से लोग हैं जो रोजगार के लिए धक्के खाते फिरते हैं, रोजगार नहीं मिलता। रोजी रोटी कौन देता है जी? रुपए पैसे की बरकत कौन देता है? खुदा देता है। हालेलुया। अजीजों, खुदा के कलाम के अंदर देखें, जब आपने खुदा के लिए कुछ ठहरा दिया है, फिर आप पाबंद हो गए। खुदा तो नहीं आया थोड़े बुए थे, क्यों जी? खुदा ने नहीं कहा कि मुझे ये दे। वो जो हर चीज पर इख्तियार रखता है, वो बैलों बकरों और सांडों का खून नहीं पीता, उनका गोश्त नहीं खाता। हालेलुया। कलाम खुदा के अंदर जब नई कलीसिया तश्कील पा रही थी, बड़े ध्यान से सुनिए, जब नई कलीसिया बन रही थी तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि लोग क्या करते थे? अपना घर बेच दिया है, अपना खेत बेच दिया है, और पैसे लाकर वो शागिर्दों के पांव पर रख देते। खुदा के पांव में नहीं रखते थे। किसके पांव में रखते थे? शागिर्दों के पांव में रखते। अब शागिर्द कौन है? शागिर्द जो है ये खुदा के नुमाइंदे हैं। खादम कौन है? पासबान कौन है? पास्टर कौन है? ये खुदा का नुमाइंदा है, जो खुदा ने मुकर्रर किया। लोग लाते थे, पैसे रखते थे, और देखा देखी एक घराने का जिक्र है आमाल की किताब के अंदर। आमाल की किताब के अंदर लिखा है, हननिया और सफीरा, बड़े ध्यान से सुनिए कि उन्होंने क्या किया है। उससे पहले यूसुफ नाम का एक शख्स है जिसे बरनबास भी कहा गया है, उसने अपना खेत बेचा है और पैसे लाकर शागिर्दों के पांव में रख दिए। हननिया और सफीरा ने देखा है, बड़ी बल्ले बल्ले हो रही है भाई। उन्होंने अपना घर बेचा है, और घर बेचने के बाद घर किस नियत से बेचा कि ये पैसे किधर जाएंगे? ये खुदा के पास जाएंगे, ये खुदा के लिए। लेकिन जब घर बेच दिया है तो फिर आधे पैसे अपनी जरूरत के लिए रख लिए हैं। खुदा ने नहीं कहा, बाइबल में कोई इस तरह का जिक्र नहीं है। आधे पैसे रख, पैसे तो हाथी चाह रहे हैं, नियत बदल गई। पूछा गया, सवाल किया है पत्रस, क्या इतने ही को बेचा है? ये उनके पास मौका था, वो सच बोलकर अपनी जान छुड़ा सकते थे कि जी हाँ जी, अपनी लोड़ ली कुछ रख ले। इतने ही को बेचा। खुदा से झूठ मत बोलो, खुदा की कमाई को जानता है। आप क्या तनख्वाह लेते हैं? आपकी इनकम कितनी है? आपकी तनख्वाह में से आपकी जेब में कितना पैसा आता है? कौन जानता है? ये मैं आपको एक रूहानी मशवरा दे रहा हूं बाइबल की रूह से। खुदा आपके रुपए पे, खुदा जानता था कि ये घर कितने में बिका। इतने च बेचा जी, इतनी तनख्वाह है। हालेलुया। 1 लाख रुपए तनख्वाह है, दायकी की नहीं है 1000 रुपया। 1 लाख की दायकी यूसुफ कितनी बनती है बेटा? 10,000। 10,000 का ना सुन के दिल नूं हथ पै जाना। खुदा नूं 10, पादरी नूं 10,000 रुपए दे देंगे। ये पादरी का हिस्सा नहीं है। आप पादरी को देने वाले कोई नहीं है। पादरी की जरूरत जिसका वो खादम है, वो अपनी जनाब से वो जरूरत पूरी करता है। हालेलुया। यस, हाँ, इतने का ही बिका है।
सो ख्याल करें, जब आप खुदा की हुजूरी में लाते हैं उसमें मिलावट मत करें, खुदा को मत ठगें। जो वो खुदा का हिस्सा, खुदा का दिन पाक है, खुदा का हिस्सा भी पाक है। सो पाक इस मिलावट हो सकती है जी? पाक में मिलावट नहीं हो सकती। हालेलुया। सो जो खुदा का है वो खुदा का। अनन्या सफीरा झूठ बोलकर, खुदा से झूठ बोलकर उन्होंने अपने लिए मौत का सामान पैदा कर लिया। याद रखें, खुदा निगाह, हालेलुया, खुदा नजर रखता है। वो आपके एक एक अमल की खबरगिरी करता है। एक आखिरी हवाला मेरे साथ देखिए, लूका की अंजील, थैंक यू जीसस, उसका 21वां बाब देखेंगे। बहुत खूबसूरत हवाला है। थैंक यू जीसस। प्रेज जीसस। मिल गया जी सबको? लूका की अंजील 21वां बाब आयत नंबर 1 से मैं आपके सामने पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से सुनिए। कलाम खुदा के अंदर लिखा है, पहली आयत से पढ़ रहा हूं मैं। फिर उसने आंख उठाकर उन दौलतमंदों को देखा जो अपनी नजरों के रुपए हैकल के खजाना में डाल रहे। फिर उसने आंख उठाकर, उसकी निगाह, यहां पर दो ग्रुप हैं, दौलतमंदों पर भी उसकी निगाह है, और आगे हम चलकर देखेंगे कि एक बेवा पर भी, नादार गरीब लोगों पर भी उसकी निगाह है। वो देने वालों को जानता है कि देने वाले क्या दे रहे हैं। और एक कंगाल बेवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। मीजान किसके हाथ में? तराजू किसके हाथ में है जी? देखने वाले के हाथ में है। वो दौलतमंदों को भी देख रहा है, वो गरीबों को भी देख रहा है, उसकी निगाह बेवा पर भी है। दौलतमंदों ने अपनी दौलत की बहुतायत से इजाफी पैसे डाले, हाँ, अपनी लोड़ पूरी कर ली। याद रखिए, जब तनख्वाह मिले, ये मैं आपको रूहानी टिप दे रहा हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं खुदा का शुक्र करता हूं। खुदा के लोग ऐसा करते हैं, मैं उनके लिए खुदा का शुक्र करता हूं। वो जब अपनी तनख्वाह लाते हैं, वो खुदा के हिस्से को अलग करते हैं और उसको उसी वक्त खुदा के हुजूर में रख देते हैं। फिर वक्त जब आता है, फिर वो खुदा के घर में लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी कमाई में बरकत में, लोगों ने इस भेद को पा लिया। मैंने बहुत से लोगों से बात की, बहुत सी गवाहियां हैं ऐसी कि हमने इस भेद को पा लिया कि हम खुदा को देंगे, पहले उसी का दिया हुआ उसको देंगे, वो फिर और देगा। हालेलुया। जब हम पहले, वो हमें देता है, ये नहीं कि हम अपने में से उसको देते, वो पहले हमें देता, फिर हम उसमें से उसको देते हैं, वो फिर हमें दे देता। हम कम देते हैं, वो ज्यादा देता। हम एक बार देते हैं, वो बार बार देता है, वो देता ही रहता है। हालेलुया। ये भेद अपनी जिंदगी के अंदर पाएं, सीखिए। बेवा वो कितने पैसे लेकर आई है? लोगों के चंदे से, पैसे की बहुतायत से वो बख्श भर गया है। 2 दमड़ियां क्या मानी रखती हैं, लेकिन ये 2 दमड़ियां अपने अंदर बहुत मानी रखती, क्योंकि कलाम खुदा फरमाता है कि उन्होंने अपने रुपए के बहुतायत में से दिया और इसने अपना सब कुछ डाल दिया।
याद रखें, इसमें बड़ी हिकमत है। पल्ले कुछ ना हुए तो देता जावे खुदा, ये क्या है? ये भेद है, क्योंकि इसके अंदर क्या पोशीदा है? अलफ, ये, मीम, नून। क्या बना? पढ़ी लिखी कलीसिया, ईमान। इसके अंदर ईमान पोशीदा। वो औरत जो है वो किस पर ईमान रखती है? वो देने वाले पर ईमान रखती है कि मैं उसे 2 दमड़ियां दूंगी, वो मेरे घर का सारा निजाम चलाएगा। वो ईमान से बोलती, वो ईमान से खुदा के पास आती, वो ईमान से खुदा को देती। और ईमान, याद रखें, ईमान कभी रायगा नहीं जाता। एक ही बेटा है, मेरे लिए कुर्बान कर दे। ईमान क्या कहता है? दिल क्या कहता है? फिर की बनेगा। ईमान कहता है, जिसने ये एक दिया है, उसने मुझसे वादा किया है कि तेरी औलाद जो है वो आसमान के सितारों से ज्यादा होगी, वो रेत के जर्रों से ज्यादा होगी। ये ईमान, ईमान के साथ बोए, ईमान के साथ बोएंगे, ईमान के साथ। हालेलुया। वो निगाह रखता है, उसकी निगाह के नीचे आ जा। वो आपके कौन सी निगाह रखे जी? आप पर करम की निगाह रखे। जब वो करम की निगाह रखेगा, सारे हालात बदल जाएंगे। हालेलुया। सब कुछ बदल जाएंगे। जो खुदा का है वो खुदा को दें, और जो कैसर का है वो कैसर को। हालेलुया। सो ईमान के साथ बादशाह की, मुल्की कवानीन की ताबेदारी करें, और फिर जैसा हुक्म इलाही है कि आज तुम्हारे सामने लानत और बरकत दोनों को रख दिया, ये आप पर मुनहसर है कि आप इन दोनों में से किसका इंतखाब करते हैं। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत। आमीन।